कभी कभी सियासत की सबसे बड़ी कहानियां ना सबसे छोटी जगहों से और सबसे छोटे आंकड़ों से निकल कर आती हैं। जरा सोचिए, मेघालय की एक विधानसभा सीट है जिरांग, और वहां चुनाव का फैसला होता है सिर्फ महज 1623 वोटों के अंतर से। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इशारा है, एक संकेत है कि भारत की राजनीति में किस तरह की बड़ी, गहरी और अहम लहरें उठ रही हैं। तो आज चलिए हम और आप मिलकर इसी नंबर के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम जिरांग के लोगों को जानेंगे। कौन है वो, क्या सोचते हैं। फिर 2023 के उस बेहद करीबी मुकाबले की बात करेंगे जहां हर वोट की कीमत समझ में आई। उसके बाद थोड़ा पीछे चलेंगे इतिहास में और देखेंगे कि यहाँ की राजनीति में वफादारी इतनी तेजी से क्यों बदली है। और आखिर में हम उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जिससे यहाँ के समझदार वोटर का भरोसा फिर से जीता जा सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से करनी चाहिए, लोगों से। आखिर जिरांग के वोटर हैं कौन? अगर हम इन्हें समझ गए तो समझ लीजिए कि यहाँ की पूरी राजनीति की चाबी हमारे हाथ लग जाएगी। देखिए, जिरांग सिर्फ नक्शे पर एक जगह का नाम नहीं है, ये एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा समुदाय है जहां लोगों का उनकी जमीन से, उनकी परंपराओं से और उनकी राजनीति से एक गहरा, अटूट रिश्ता है। यहाँ जब कोई बटन दबाता है ना, तो उस वोट में वहां के इतिहास और मिट्टी का वजन भी शामिल होता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 97.7%, यानी लगभग 98% आबादी आदिवासी है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये यहाँ की राजनीति का इंजन है, उसका दिल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहचान, जमीन के हक और स्वायत्तता जैसे मुद्दे यहाँ कभी भी हाशिए पर नहीं होते, वो हर चुनाव के बिल्कुल केंद्र में होते हैं। और ये नंबर, अरे वाह, ये तो सब कुछ बयां कर देता है। 82.57%, मतलब 2023 के चुनाव में 100 में से लगभग 83 लोग अपना सारा काम छोड़कर वोट डालने गए। ये उदासीनता तो बिल्कुल नहीं है। जिरांग के लोग ये नहीं कहते कि अरे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, वो जानते हैं कि फर्क पड़ता है। वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। वो लोकतंत्र के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, वो इस कहानी के असली हीरो हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब वोटर इतने सजग हों, इतने सक्रिय हों, तो फिर वो अपने नेताओं से चाहते क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है? इसका जवाब हमें 2023 के चुनावी नतीजों में मिलता है, और वो नतीजे किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं 2023 के उस चुनावी दंगल के बीचों बीच। ये कोई एक तरफा जीत नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसी लड़ाई थी जिसका फैसला सचमुच आखिरी कुछ वोटों पर आकर टिका। देखिए, आखिरी नतीजे ये बताते हैं कि एनपीपी के सोस्थनीस सोहतुन जीत गए, उन्हें मिले 12,690 वोट। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के एड्रियन माइलिम सिर्फ थोड़ा सा ही पीछे थे, 11,067 वोटों के साथ। वोट शेयर में 5% से भी कम का फासला। ये कोई बड़ी लहर वाली जीत नहीं है, ये तो बस बाल बाल बचने वाली जीत है। और ये है वो जादुई नंबर जो पूरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है, 1623। एक ऐसा चुनाव जिसमें 34,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला हो, उसमें हार जीत का फैसला इतने कम वोटों से हो रहा है। ये हमें साफ साफ बताता है कि यहाँ किसी पार्टी के पक्ष में कोई लहर नहीं थी। ये एक एक वोट के लिए घर घर जाकर लड़ी गई जमीनी लड़ाई थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो मामला और भी पेचीदा है। हाँ, एनपीपी जीती, लेकिन इस चार्ट को देखिए, लगभग 64% वोटरों ने तो एनपीपी के खिलाफ वोट दिया। अगर आप कांग्रेस और बाकी सभी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वो जीतने वाले उम्मीदवार से कई ज्यादा हैं। ये तस्वीर एक बटे हुए जनादेश की है, और जब जनादेश इस तरह बटा हुआ हो तो ये हर दल और हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बातचीत और बहस को सम्मान के दायरे में रखें। हमारा संविधान भी तो यही कहता है, अपनी बात रखना हमारा हक है, लेकिन दूसरों की गरिमा का सम्मान करना हमारा फर्ज। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? 2023 का ये नतीजा कोई एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे जिरांग की राजनीति में आए बड़े बदलावों और सच कहूं तो टूटते हुए विश्वास की एक लंबी कहानी है। ये टाइमलाइन एक तरह से एक राजनीतिक भूचाल की कहानी सुनाती है। 1998 में देखिए, कांग्रेस यहाँ की बेताज बादशाह थी। आधे से ज्यादा वोट उनके पास थे, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद उनका किला ढह चुका था और उस खाली हुई जगह को भरा नई आदिवासी जड़ों वाली पार्टियों ने।
ये साफ दिखाता है कि वोटरों के लिए मुद्दे और प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल चुकी थीं। और इस पूरी उथल-पुथल का एक बहुत बड़ा कारण है दल बदल की राजनीति। नेता पार्टियों को ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं। अब आप सोचिए, वोटर किसी एक पार्टी, एक झंडे के नीचे किसी नेता को चुनता है और चुनाव के बाद वो नेता किसी और खेमे में चला जाता है। इससे वोटर का भरोसा टूटता है, उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो इस भरोसे की कमी और बटे हुए वोटों के माहौल में क्या जिरांग के वोटरों का दिल जीतने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं कि वो रास्ता क्या है। देखिए, ये कोई हवाई मुद्दे नहीं हैं, ये जिरांग के लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां हैं। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पर नौकरी नहीं है। गांव हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए ढंग की सड़क नहीं है, बिजली आती जाती रहती है। और हाँ, युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि कांग्रेस के युवा उम्मीदवार ने अपना पूरा अभियान इन्हीं असल जमीनी मुद्दों के आसपास बनाया था। तो आगे का रास्ता क्या है? कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक पूरी रणनीति है। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी काम से, लोगों के दरवाजे पर जाकर सिर्फ बोलना नहीं बल्कि उनकी सुनना। फिर आती है राजनीतिक समझदारी, गठबंधन बनाना ताकि विपक्ष के वोट आपस में ही न बट जाएं। और सबसे ऊपर, हर दिन लगातार काम करके उस भरोसे को फिर से बनाना जो टूट चुका है। और ये जो भरोसा बनाने की बात है ना, ये आज के डिजिटल युग में और भी जरूरी हो जाता है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है। हर व्यक्ति की जानकारी उनकी अपनी है और उसका इस्तेमाल उनकी सहमति से ही होना चाहिए। सच्चा जुड़ाव पारदर्शिता से ही बनता है। ये जो स्थानीय अभियान का नारा है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। कारिम का जिंकित, पृथ्वी का पिंशाई, मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करो और इस धरती को, इस जमीन को रोशन करो। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये एक साफ सुथरे, पारदर्शी शासन के लिए एक पुकार है। एक ऐसी सरकार के लिए जो अपनी नहीं बल्कि लोगों की सेवा करे। तो आखिर में जिरांग का सबक क्या है? सबक बिल्कुल साफ है और बहुत जोरदार है। आज की राजनीति में किसी पार्टी का पुराना नाम या उसका इतिहास जीत की गारंटी नहीं हो सकता। एक जिंदा और जागरूक लोकतंत्र में भरोसा विरासत में नहीं मिलता, उसे हर एक चुनाव में बार बार कमाना पड़ता है। और ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो सिर्फ जिरांग का नहीं बल्कि शायद पूरे भारत का है। जैसे जैसे वोटर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, ज्यादा जानकारी रख रहे हैं, क्या हम एक ऐसे नए दौर में जा रहे हैं जहां किसी नेता का काम, उसका प्रदर्शन, उसकी पार्टी के प्रति वफादारी से ज्यादा मायने रखेगा? मेघालय में 1623 वोटों की ये कहानी तो यही इशारा कर रही है कि शायद वो भविष्य अब आ चुका है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य